पहला ध्यान जाता है आपकी अपीयरेंस पर। बी इज द बॉडी लैंग्वेज, आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, द वे यू ग्रीट समवन। एंड सी इज फॉर कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत का तरीका। एंड दैट्स द ABC। हुआ हमने तो आज मैं आया हूँ लेट आर्ट की तरफ से आपसे बात करने के लिए। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कई बार नाम सुने होंगे, यस और नो? आपकी कोचिंग में क्लासेस भी आई थिंक होती होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत अहम पॉइंट है पीडी के अंतर्गत, हाउ टू फेस फर्स्ट इंटरव्यू इन योर लाइफ। जीवन में हमें जब भी मौका मिले इंटरव्यू देने का, तो हमें किन किन बातों का उस इंटरव्यू के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा भी होगा, कई बार एहसास भी किया होगा, हमें भरपूर नॉलेज होती है हमारे सब्जेक्ट्स की। जब हम किसी इंटरव्यू बैठ रहे हैं तो दो चीजें हमें कम पड़ जाती हैं हमेशा, एक कॉन्फिडेंस एंड सेकंड जो नॉलेज है उसको एक्सप्लेन कैसे करें। कई बार इंटरव्यू सवाल पूछता है, जवाब पता होता है, लेकिन जैसा वो चाहता है वैसा हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, और यही रीजन होता है कि इंटरव्यू में हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज इस स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर कि कौन कौन सी ऐसी बात। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले ये 3 सवाल हम सबके मन में आते हैं। कौन से 3 सवाल हमने सुन रखे होंगे? क्वेश्चन दैट वी हैव हियर फॉर स्टूडेंट। सबसे पहला प्रश्न, आई डोंट नो व्हाट जॉब आई शुड डू और वुड बी गुड एट। हमारे लिए कौन सी जॉब अच्छी है? देन सेकंड, व्हाट कैन आई डू टू लैंड अ गुड जॉब। उस जॉब के लिए हमें क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाई विल एन इंटरव्यूअर सेलेक्ट मी वर्सेस एवरीवन एल्स। इंटरव्यूअर हमें ही क्यों चुनेगा बजाय दूसरे कैंडिडेट के जो हमारे साथ ऑलरेडी उस कंपटीशन में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, इन तीनों प्रश्न के जवाब आपको मिलने वाले हैं। टुडे वी विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये तीनों प्रश्न हम सब ने कहीं ना कहीं सुन रखे या महसूस कर रखे हैं। तो इन तीनों चीजों की आइए हम लोग समझते हैं बारी बारी। तो समझते हैं जिलेट की स्लाइड के माध्यम से। ये 3 गोले मदद करेंगे हमें ये जानने में। विराट यहीं आ रहा है, प्लीज सर्किल रूल फॉर चूजिंग अ राइट कैरियर। ये तीनों गोले हमें मदद कर सकते हैं जानने के लिए। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जस्ट एट स्टार्टिंग, अभी कैरियर की शुरुआत ही हुई। कैरियर क्या मैं बोलूंगा, पढ़ाई अभी आप कर रहे हो, कैरियर तो कुछ है नहीं, क्योंकि कैरियर तो बनेगा है ना। तो फ्रेंड्स ये 3 गोले थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूं। सबसे पहला गोला क्या बोल रहा है? विल डूइंग दिस मेक मी हैप्पी एंड एक्साइटेड। हमें वो काम करना चाहिए जिसको करने में हमें खुशी महसूस हो, एक्साइटमेंट महसूस हो। कई बार होता क्या है, बहुत उम्र तक हमें क्लियर ही नहीं हो पाता है हमें करना क्या। यस और नो? पड़ोसी ने बता दिया आईएएस बनो, कॉम्पिटिशन की तैयारी में निकल पड़ो। पड़ोसी ने बोल दिया नर्सिंग कर लो, हम खोजने लगते बीएससी नर्सिंग कहां से होगा। हमें अपना कुछ भी क्लियर नहीं होता है। बहुत उम्र तक मैंने देखा है बच्चे 20-22 तक ये क्लियर ही नहीं कर पाते ग्रेजुएशन तक कि हमें किस लाइन में जाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला गोला हमें मदद करेगा जानने में कि हमें वो काम चुनना है जिसमें हमें मजा आए और एक्साइटमेंट महसूस हो। हर बार कुछ लगे यस ये काम करके मजा आए। देन सेकंड गोला क्या बोल रहा है? व्हाट एम आई गुड एट। दोस्तों ध्यान रखना, हर स्टूडेंट को अपनी गंदा वर्ड यूज करो, औकात बताओ। यस और नो? तो जरूरी नहीं है जो आप देख रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही है, दूसरी चीज हमें उसमें तलाशनी है, क्या मैं उसमें बेहतर कर सकता हूं, क्या मैं उसमें अच्छा हूं, जो मैं चुन रहा हूं जिसमें मुझे मजा आ रहा है, क्या मैं उसमें अच्छा हूं। अब सपोज दैट आप शौकिया क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलना आपको अच्छा लगता है, आपको अपनी वैल्यू देखनी है, क्या आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। सेकंड गोला। और थर्ड गोला क्या बोल रहा है? विल बी वर्ल्ड नीड मोर ऑफ दिस। क्या आप 5 साल अगर उसमें देंगे तो वर्ल्ड में कुछ बढ़िया कर पाएंगे, नाम बना पाएंगे, कैरियर बना पाएंगे। ये 3 चीजें अगर जवाब आता है यस, द राइट जॉब, वो एक अच्छी जॉब आपके लिए हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मैम को उठाना चाहूंगा। मैम प्लीज आपका नाम? आशिया। आशिया, आरशी, आरा। ओके आरशी प्लीज स्टेज पे आ जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैम की
मदद से हम लोग और इन गोलों को समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है अगर आपके दिमाग में घुस गया तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी इस पथ पर है, आगे विजन क्लियर हो सकता है। तो मैम सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप इस समय एट प्रेजेंट टाइम क्या कर रहे हैं। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, मैं हिंदी में इसीलिए बात कर रहा हूँ कि सबको कंफर्टेबल रहेगा और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जी मैम, क्या अभी कर रही है प्रेजेंट टाइम, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, स्टडी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? बीएड अभी मैम कर रही है। देखा जाए तो आप एजुकेशन के करियर में आगे बढ़ रही है, टीचिंग की लाइन में आगे बढ़ रही है ना। अच्छा, तो ये किसी के कहने पे आपने बीएड किया है, पड़ोसी कर रहे थे, मामा चाचा फूफा का लड़का लड़की कर रहे थे इसलिए किया है, या आपका कुछ खुद से इसमें दिलचस्पी है, खुद से एक्साइटेड? अच्छा, मतलब देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाने में ठीक लगता है, खुशी लगती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर खुशी लगती है तो आप इसमें ये देखिए, क्या आप बीएड करने के बाद आपका जो विजन है, क्या आप उसमें अच्छा कर पाए? दूसरी चीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। कई बार होता है हम सोच तो लेते हैं, लेकिन जब मैं पूछता क्या कर पाओगे थोड़ा सा डाउट लगता है, अपने ऊपर ही कई बार क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, राइट? कॉन्फिडेंस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एजुकेशन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। कहते हैं ना, नॉलेज ब्रिंग्स टू कॉन्फिडेंस। नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब हम अपने सब्जेक्ट में जिसमें हम कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, उस लाइन पे अगर हमें नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली जो आपने सोचा है वो हो जाएगा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो जैसा कि मैम ने बोला, इंटरेस्ट है और अच्छा कर सकते हैं, 5 साल देंगे, लगता है आपका कैरियर बन जाएगा इस टाइम 100%। यू आर कॉन्फिडेंट? तो जोरदार तालियां हो जाए मैम। समझाना क्या चाह रहा था कि जो भी कैरियर हम चुन रहे हैं, ये तीनों चीजें अगर हम एनालिसिस कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका टाइम बच जाएगा इधर उधर भटकने वाला। यस और नो? आइए दोस्तों आगे समझते हैं। इन 3 गोलों को तो हमें बेहतर करना ही है, अपनी लाइफ में एम क्लियर करना है। तो आइए दोस्तों, इंटरव्यू में हमें क्या चीज देखनी है। जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले एक चीज, थोड़ा सा आप देखेंगे लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, द इंटरव्यूअर इज नॉट अ माइंड रीडर बट will take visual cases to check if you are confident and serious about the interview। जहां भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना, कोई भी इंटरव्यूअर माइंड रीडर नहीं है। कई बार हम नर्वस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इंटरव्यूअर हमारे जो दिमाग में चल रहा है वो पढ़ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो केवल आपको जज कर रहा है किस बात पर, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप कितने सीरियस है उस इंटरव्यू। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, देन आप देखिए, डिड यू नो दैट 90% ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। 90% जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो बिना बातचीत के ही हो जाता है। कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, इंटरव्यूअर आपके पहुंचने से पहले ही डिसाइड कर लेगा, मन बना लेगा कि आपको लेना है या नहीं लेना, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड कितना आप सीरियस हो इंटरव्यू के लिए, किस पे नजर रख रहा है, सीसीटीवी से आप नजर रख रहा है। बड़े इंटरव्यू, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, आपका इंटरव्यूअर 90% डिसाइड कर लेता है कि इस कैंडिडेट को लेना है या नहीं लेना, देन बाकी की चीजें आगे रहता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं क्या हम ऐसा करें जिससे इंटरव्यू के दिमाग में हम एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाए। आप देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी, डिड यू नो टाइम्स योर फर्स्ट इंप्रेशन इज मेड इन द फर्स्ट 7 सेकंड। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। पहला इंप्रेशन बनाने के लिए केवल 5-7 मिनट आपको मिलते हैं, और उन 5-7 मिनट में अगर आपने बढ़िया बना दिया अपना इंप्रेशन सामने वाले के मन में, तो विश्वास करिए इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट करने के रीजन नहीं ढूंढ पाएगा, बिकॉज आप उसके दिमाग में पहले ही अपनी अच्छी छवि, एक पॉजिटिव इमेज बना दें। आइए दोस्तों, अब ऐसा हम क्या करें कि हम 7 सेकंड के अंदर अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना पाए। तो 2 फोटोज मैं आपको दिखाने वाला हूं। Let's see what first impression you make of 2 men। अब अगर मैं कहूं आपसे, एज ए इंटरव्यूअर आप है और आपसे कहा जाए कि 2 कैंडिडेट हैं, आपको अपनी कंपनी के लिए इनमें से किसी एक को चुनना है, तो आप इनमें से किसको चुनेंगे? इधर वाले, इधर वाले।
हाँ, अब आप ये सोचेंगे ना ये ड्रेसिंग सेंस में केवल ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लुक्स तो मैटर रखते हैं, लेकिन लुक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मैटर रखती है। क्या क्या, आइए जरा आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। दोनों लोगों में क्या चीजें इंटरव्यूअर जज करेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज, ये बंदा क्यों रिजेक्ट किया जाएगा, उसका रीजन सबसे पहले, एक तो सेविंग बनाई नहीं, ऐसे उठ के चला गया। देन आप देखिए क्लोज बॉडी लैंग्वेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीडी। बॉडी लैंग्वेज जिसकी बारे में हम बात करेंगे अभी। देन कैजुअल शूज एंड क्लॉथ, जितने भी आप देख रहे हैं फुटवियर से लेकर ऊपर से नीचे तक कैसा है, कैजुअल। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, या किसी अच्छे सरकारी पद के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है फॉर्मल इज अ वेरी गुड टूल, क्योंकि ये आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। देन आप देखिए इट्स अ सीरियस कैंडिडेट, इट इज नॉट सीरियस कैंडिडेट, जैसा था उठ के चला आया, कोई तैयारी नहीं। आप देखिए हमारे घर में त्योहार होता है, शादी होती है, तो हम पहले से तैयारी करते हैं, कल कौन सी ड्रेस पहननी है, प्रेस मार के, है ना, फेशियल मेशियल करा के, स्पेशली हमारी बहनें एकदम टिप टॉप होके, है, तो तैयारी दिखती है, सामने वाले के फेस पे दिखती है तैयारी हुई है। तो सेम वे ये तैयारी इस कैंडिडेट ने की है, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन है, फ्रेश लुक है ना, अच्छे से सोया भी है, सुबह उठ के बढ़िया तरीके से तैयार होकर गया, कॉन्फिडेंट वॉक। आप देखिए बॉडी में ही उसके कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। देन आप देखिए बढ़िया एकदम करे हुए प्रेस व्रेस करके ना, रिजल्ट क्या आया, इज अ सीरियस कैंडिडेट, पूरी तैयारी के साथ आया। क्लियर हो पा रहा है, थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। देन आगे और चीजें कुछ क्लियर करते हैं, आइए जरा जानते हैं। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे जस्ट फॉलो द एबीसी। अब ये एबीसी क्या है, आप सोचेंगे एबीसी क्या है, आइए जरा जतिन शत्रु जी के माध्यम से समझते हैं व्हाट इज द एबीसी। तो एक वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कि क्या है, देन फिर हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और तो वही होंगे जो एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन बना पाएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होने के लिए आपकी एबीसी और ग्रूमिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए। What's this ABC? Let me tell you. A is for appearance. जब भी आप किसी कमरे में एंट्री लेते हैं, सबका पहला ध्यान जाता है आपकी अपीयरेंस पर। B is for body language. आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, the way you greet someone. And C is for communication. आपकी बातचीत का तरीका। And that's the ABC of grooming. बहुत सिंपल है, तीन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, A, B और C, और ये तीनों ही चीजें हमारे इस इंटरव्यू के पार्ट में बहुत हेल्प करती है। तो थोड़ा सा और आगे प्ले करेंगे। So it's as easy as ABC. ABC से ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? सिंपल है ना? हम आप सोचें इतनी बार सिंपल क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि अक्सर दोस्तों सिंपल चीजें सबसे पहले नजरअंदाज की जाती हैं। ABC of grooming on point होनी चाहिए। What's this ABC? Let me tell you. A. आइए थोड़ा A पे हम लोग एक वीडियो देखते हैं। Appearance is not your skin color, body shape, face type or hairstyle. It's not how you look, rather how you present yourself. And how should you present yourself? Wear formal clothes. Your shirt and pant should be clean and crisply ironed. Wearing a light-dark combination is advisable. You should try to match the color of your belt with your shoes. Your shoes must be polished. Your face is also a part of your appearance. So if you have any facial hair, groom it properly. Avoid extra long sideburns. There should be no nicks or cuts on your face. Get a haircut that gives your face a fresh and clean look. Moisturize your face well. Be sure to cleanly shave before a meeting. और ये देखिए नए खिलाड़ी आए हैं मैदान में। फर्स्ट ग्लांस में फॉर्म काफी अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सर ने समझाया अपीयरेंस का मतलब क्या है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी के सामने जब आप जा रहे हैं तो आप और आपकी बॉडी कैसे सामने वाले को समझ आ रही है। तो कुछ चीजें जैसा कि वीडियो में आपने देखा, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आ जाती है अपीयरेंस के अंदर, वो है आपका ड्रेस कोड। दोस्तों ड्रेस कोड और ड्रेसिंग सेंस दो अलग अलग चीजें हैं। ड्रेस कोड मतलब आप फॉर्मल पहन रहे हैं या कैजुअल पहन रहे हैं, डिपेंड ऑन इंटरव्यू, आप किस तरीके का इंटरव्यू दे रहे हैं उस पर निर्धारित करता है। देन कोशिश करें जब भी इंटरव्यू आप फेस करें फॉर्मल लुक्स पे ही करें। बॉयज पैंट शर्ट फॉर्मल, जैसे मैं अभी फॉर्मल में हूं। गर्ल्स
अगर पैंट शर्ट पहनते तो पैंट शर्ट, सूट पहनते तो सूट, साड़ी पहनते तो साड़ी। साड़ी में फॉर्मल क्या आता है, मल्टी कलर की साड़ी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम ड्यूअल कलर, या फिर कोशिश करें सिंगल कलर हल्के बॉर्डर में अगर आप साड़ी पहनेंगे तो एक फॉर्मल लुक लाइक टीचर। आप देखते हैं कई स्कूल्स की ड्रेस आपने देखी होगी, ये मैं बहनों के लिए बात बोल रहा हूँ, सूट कई सारे स्कूल्स के आपने देखे होंगे फॉर्मल लुक। देन स्कार्फ का यूज कर सकते हैं, बॉयज टाई का यूज कर सकते हैं पैंट शर्ट पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अपीयरेंस, क्योंकि दोस्तों अपीयरेंस एक ऐसी चीज है जो आपका पहला इंप्रेशन अच्छा जमाने वाला। तो सबसे पहली चीज क्या है, फॉर्मल ड्रेस। देन सेंस हमें इतना होना चाहिए कि अगर हमारी शर्ट लाइट कलर की है तो पेंट हमारा डार्क कलर का होना चाहिए, अगर शर्ट डार्क है तो पेंट लाइट होना चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन मिलाना है, कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। देन टाई, टाई आपको बांधना आता ही होगा, नहीं आता तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको सीखना चाहिए कि इंटरव्यू के टाइम किसी और से टाई नहीं बनवाएंगे, आपको आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल होता है टाई, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, समय नहीं है अदरवाइज मैं ही आपको सिखाता। तो टाई की नोट हमेशा कैसी होनी चाहिए, एकदम से सटीक। कई बार क्या होता है बहुत मोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। देन टाई का साइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपका 2-3 अंगुल ऊपर होना चाहिए जहां पर आप पेंट आपकी बांध रहे हैं। कई बार क्या होता है बहुत सारी हम नीचे तक कर लेते हैं या फिर ऊपर कर लेते हैं, तो वो एक फॉर्मल लुक के अंतर्गत नहीं आता है। देन कपड़े तो अच्छे पहन लिए, शर्ट भी बढ़िया, पैंट भी बढ़िया, ये ऐसे करते हैं यहाँ बॉयज के लिए। गर्ल्स को हमारी मेहनत तो बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं करते हैं, और फिर हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने। सोचिए सारे किए करा के पानी फेर दिया, ये तो बहुत ही गंदा लगता है। ये सब करते हैं गंदा बटन गुंडे को है, एकदम ऊपर। फॉर्मल ड्रेस आप पहन रहे हो तो डेफिनेटली आपको कभी भी अपने बाजूबंद खुले नहीं रखने हैं, हमेशा आपको बटन लगा के रखनी है, ये सब चीजें। देन बॉयज तो शेविंग करके जाएंगे या शेविंग सेट करके जाएंगे, दोनों ऑप्शन है। एटलीस्ट आपके फेस को सूट करनी चाहिए वो चीज। कटिंग, कई बार हेयर कट हमारे ऐसे होते हैं इंटरव्यू जाने से पहले लच्छेदार बाल है या डिजाइनदार बाल आजकल चल रहे हैं ना, वो उस टाइप का नहीं, नॉर्मल आपको फॉर्मल लुक में रखना है। छोटे छोटे बाल आपकी जिधर भी आप काटते हैं वैसी मांग खड़ी होनी चाहिए। वैसे मोस्टली स्टूडेंट के अच्छे ही दिख रहे हैं, मैंने भी बहुत अच्छे डिजाइन बना सकती है इस तरीके के बालों के लिए। तो इंप्रेशन अगर अच्छा डालना है तो आपका बॉडी एकदम जबरदस्त लगना चाहिए अपीयरेंस के दौरान। इन चीजों में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। Good wrist movement, or you could सूरज ड्राइव, and on bump here or there, ऐसे, but not an expert. चलिए शेविंग पे थोड़ा I started and clean out the dead skin, right there, it's cut. हमें थोड़ा सा इसको समझ के रखना है और याद करके रखना है जब भी ऐसा मौका लगेगा। तो बी फॉर बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आ जाती। सबसे पहले आ जाता दोस्तों बॉडी पोस्चर। अब बॉडी पोस्चर कई तरीके से हम यूज करते हैं, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका। बॉडी पोस्चर कई तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैं खड़े होने की बात करूं दोस्तों, खड़े होने की बात करें तो कभी भी आप क्लास में जब बुलाए जाते हैं बहुत सारे बच्चे कैसे खड़े होते हैं, या फिर हाँ भाई, सोचिए आप कितना ऑड लगता है जब एक टीचर आपको बुला रहा है या जब भी आप इंटरव्यू या कुछ भी स्पीच देने के लिए स्टेज पे आ रहे हैं। तो सही तरीका क्या है, मैं 3 पोस्चर आपको बता रहा हूं खड़े होने के। इनको यूज करेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे दिखेंगे जब आप बात करेंगे किसी से। तो 3 पोस्चर क्या है, सबसे पहले पैरों के बीच में होने चाहिए 6 इंच का गैप। कितने इंच का? और आपकी जो शेप होनी चाहिए वो वी शेप में आपके होने चाहिए। शूज या स्लीपर जो भी आप पहने हुए हैं, अगर फॉर्मल में है तो कोशिश करेंगे फॉर्मल शूज का ही यूज करना। तो ये रहा वी शेप। देन अब कई बार हमें समझ नहीं आता हाथ कहां लेते हैं, जेब में ज्यादा डालना हम लोग पसंद करते हैं। तरीका ये है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और कमर के ऊपर यहाँ पर। इससे 2 बेनिफिट है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी होगी ना तो कंट्रोल हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना जब हमारी बॉडी में एनर्जी रोटेट करती है तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने हैंड शो कर सकते हैं, ये एक अच्छा पोस्चर माना जाता है। देन अगर ये समझ नहीं आ रहा तो अगला पोस्चर है मुट्ठी बांधेंगे, इस मुट्ठी को इससे कवर करेंगे। देन हम इस तरीके से खड़े होकर बातचीत कर सकते हैं। थर्ड पोस्चर, आप दोनों उंगलियों को इस तरीके से 10 उंगलियों को मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से, गर्ल्स स्पेशली इस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं। गर्ल्स के लिए ये अच्छा पोस्चर माना जाता है। तो ये हो गए 3 तरीके खड़े होने के। अब बैठने की हम बात करें
तो जब भी हम क्लास में आते हैं, वाइवा में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं, कहीं पर भी बैठने का सर ने बताई दिया वीडियो में, आते हैं एक्चुअली बैठते नहीं, हम फैल जाते हैं। हाँ भैया राम राम, समझिए। टीचर को लगता है यार कितने साल बाद बैठने को मिला भाई, या फिर कैसे बैठते हैं? इतना ऑड लगता है, आप सोचिए गलती से आप इंटरव्यूअर के सामने ऐसे बैठे ना, वो तो भगा दे, वो पहले से माइंड मेकअप कर लेगा। बैठने का सही पोस्चर क्या है? सही पोस्चर है कभी भी आपकी बैक पीछे नहीं लगनी चाहिए। बैक अगर पीछे लगी तो दो नुकसान होंगे। एक, आपको जवाई आने लगेगी, नींद आने लगेगी, बॉडी जितना कंफर्ट जोन में लेके जाओगे ना उतना आपको दिक्कत देगा। सेकंड, जिससे भी आप बात करेंगे थोड़ा सा आगे हल्का सा झुक के बात करें, थोड़ा सा झुक। इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि आप उस पर ध्यान दे रहे हो, उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हो। देन हाथों को कहां ले जाए? अगर आपकी ऐसी चेयर है तो इस तरीके से बैठ सकते हैं, या फिर दोनों हथेलियों को ऐसे यहां पर आप बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पा रहे तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस करने का तरीका ये है, ये बिल्कुल पैर नीचे की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी के मुख की तरफ। राइट? दोनों हाथों को फिर से हथेलियों को मिलाएंगे और यहां पर रख के इजीली हम आराम से लंबे समय तक घंटे 2 घंटे इस पोस्चर में बैठ सकते हैं। थक जा रहे हैं तो फिर से हम क्रॉस कर लेंगे, देन फिर से हमारा पैर बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो ये पोस्चर सही पोस्चर माने जाते हैं। जो 3 पोस्चर मैंने आपको बताया बैठने के लिए, इन पोस्चरों का हम ध्यान रखेंगे बैठते समय। देन कई बार हमें स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है, तो स्टेज पे जब भी हम बात करेंगे तो हम अपनी बॉडी का यूज करेंगे। बॉडी का यूज कैसे? जैसे आप देख रहे हैं मैं बातचीत करने के साथ साथ अपने हाथों को भी मूव कर रहा हूं, हमारी आंखें भी मूव कर रही हैं, तो आप पूरा फेस भी एक्सप्रेशन दे रहा है, लाइक अ बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि कहते हैं शब्द भले ही आप हमारे ना समझ पाए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से आप कनेक्ट हमारे साथ हो सकते हैं। तो ये विशेष रूप से हमें बॉडी को मूव कराना, बहुत ज्यादा भी नहीं कराना, हल्का फुल्का। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वैसे हमारे हाथ भी मूव करने चाहिए। क्लियर हो पा रहा है? इस तरीके से हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास हथियार है बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत, वो है हमारी स्माइल, जिसका हम यूज ही नहीं करते। कभी जाते हैं इंटरव्यू में, डरे हुए इतने होते कद्दू जैसा मुंह लेके पहुंचते हैं। इंटरव्यूअर पहले ही समझ जाता है इसकी हालत टाइट है? तो स्माइल एक ऐसा आपके पास हथियार है ना, उससे आप अपने डर को छुपा सकते हैं। होता है जब आप पहली बार कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्पेशली तब ये चीज आपके साथ होगी, तो वहां पर हल्की सी स्माइल का यूज करना है। स्माइल वो वाली नहीं, हल्की सी स्माइल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? स्माइल बहुत अच्छा है। स्माइलिंग फेस वैसे भी हमें बहुत काम आता है। आप देखिए कभी भी सामने वाला कोई गुस्से में है ना, बहुत ज्यादा, और अंदर से स्माइल करते हैं तो उधर से भी स्माइल आ ही जाती है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, मेल मेल को स्माइल है, फीमेल फीमेल को। कई बार क्रॉस कनेक्शन हो जाता तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मेल इंटरव्यूअर सामने वाला कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वहां पर तो हमें ये चीज करनी ही करनी है। स्माइल से हम स्वागत करेंगे और देन एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। देन अगली चीज बॉडी लैंग्वेज में आती है, वो है हैंडशेक। जैसा कि सर ने बताया ही ऑलरेडी, हम हाथ मिलाते हैं तो हाथ ऐसे मिलाते हैं जैसे छुआ के हाथ। कई बार देखो ऐसे मिलाते हैं, ये मिलाई, इतना मिलाते हैं, इतना। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो? जो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो सामने वाले के अंदर जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर भैया से मिला, दोनों हथेली टाइट ऐसे मिलाएंगे ना तो सामने वाले को एकदम करंट लगेगा, यस इस बंदे के अंदर एनर्जी। ध्यान रखिएगा, हाथ ऐसे मिलाओ जैसे सामने वाला आपको बोल ना पाए। यस और नो? कुछ यूनिक, कुछ अलग हटके, बाकी स्टूडेंट की तरह अगर आप रहे तो कोई फायदा नहीं हुआ आपके हाथ। अब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो लगा ना कुछ हाथ मिलाया, इच्छा करें। आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, वाइब्रेशन है, वो आपकी जब दूसरे वाले की आप बॉडी टच करेंगे सामने वाले की, तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके अंदर चली जानी चाहिए। इतना टाइट आपका हाथ होना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। देन और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि वीडियो में आपने समझ ही लिया है, पॉकेट में हाथ नहीं डालेंगे, देन कभी भी आर्म्स को फोल्ड नहीं करना है, हाथ कहाँ रखने मैंने बता दिया आपको, स्माइलिंग फेस, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। देन आइए फटाफट सी को भी समझ लेते हैं। We said body language इन चीजों का हमें कॉम्प्लिकेट करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, स्पीक क्लियरली। जब भी हम बोलते हैं, कई बार हमारी स्पीड इतनी तेज होती है कि हमारे कुछ वर्ड हमारे मुंह में अटक जाते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, हमें उनकी वर्डिंग क्लियर नहीं हो पाती है। तो विशेष रूप से हम ध्यान देंगे अपने वर्ड्स को, स्पेशली इंटरव्यू के समय हम बहुत आराम से बोलेंगे,
जो सामने वाला एक एक वर्ड हमारा क्लियरली समझ सके। देन सेकंड चीज, बोलते समय में इतना भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, सांस लेंगे, 2 4 5 सेकंड का गैप लेंगे, देन हम उसको आंसर करें। कई बार क्या होता है, पूरा सवाल सुनने से पहले ही कूद पड़ते जवाब दें। जैसे किसी ने पूछा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, अरे वो पूछने वाला था कब हुआ था और कहां हुआ था, आपने उसका क्वेश्चन ही कट कर। तो इसका हम ध्यान देंगे जब भी हमसे कोई भी क्वेश्चन करता है, इनफैक्ट आपकी वैसी पर्सनल लाइफ में भी आप बातचीत करते हैं तब भी आप इस बात का ध्यान रखें, पूरी बात सुनने के बाद भी आपको जवाब देना है। तीसरी चीज आती है कम्युनिकेट करते समय, वो आता है बातचीत करते समय हमें कितनी दूरी बनाकर सामने वाले से बात करें। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम बातचीत जब करते हैं तो हमारे मुख से जाने अनजाने में एक आध कर निकलता है। ये सुनो, आप सोचो सामने वाला बात कर रहा है, आपने कहा हेलो सर, क्या कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा सोचिए। इंटरव्यू में बैठा आपके पास में और आपने जाते ही तेज में कुछ बोला और उसके मुंह निकल के थूक का उसके मुंह पे चिपक गया, कितना गंदा है। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, 1 से 1.5 मीटर की कम से कम गैप होनी चाहिए जब भी आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं। स्टेज से जब आप बात करेंगे तो कोशिश करें, जैसे यहाँ पे गैप है तो हमें कम से कम यहाँ पर, बल्कि मैं कहूंगा लाइन यहाँ से शुरू होनी चाहिए और हम यहाँ पर खड़े होकर बात करें। इससे क्या होगा, अगर वो देखिए हमारे कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती, ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आप ज्यादा लंबे समय तक बात करेंगे तो होता है कि आप मुंह सूख जाएगा, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए बात करेंगे तो आपकी लार बनती रहती है और उस कंडीशन में लार बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आवाज के साथ में सामने वाले के लग जाए। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, 1.5 मीटर दूरी। इससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा, पहली चीज जो भी हम बात बोल रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच रही है। दूसरी बात, कुछ भी गलत सलत हो भी जाता है तो बीच में ही ड्रॉप हो जाएगा, उसके मुंह तक नहीं। अगली चीज आती है, वो आती है साउंड, वॉल्यूम कितना हम रखें, वॉइस लेवल इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। वॉइस लेवल हमें कितना और कहां रखना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पर्सनली अगर इंडिविजुअली किसी एक व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे अभी आप इतने सारे लोग हैं तो मेरी वॉल्यूम तेज, ये तो कॉमन सेंस होता ही है हमें, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपको ये चीजें कि इसका हम ध्यान रखें। अगर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लाउडली नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपकी बात में होना चाहिए। यस और नो? तो ये भी हमें वॉइस लेवल के अंतर्गत ध्यान रखना है। देन अगली चीज आ जाती है, वो आती है बातचीत करते समय, क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज मैंने बता ही दिया है, किसी को बीच में टोकना नहीं। कोई अपनी बात कर रहा है तो पूरी बात हम सुनेंगे, देन अपनी बात रखेंगे। ये भी हमें विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंतर्गत, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करनी है स्माइलिंग फेस के साथ करनी है, देन बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है बस। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ABC, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी और आपके काम की चीजें भी कुछ कुछ समझ में आई होंगी जो आप अपनी लाइफ में जरूर यूज करेंगे। तो ये छोटा सा सेशन आज मैंने किया, वैसे तो ये ट्रेनिंग्स और भी है, आगे की 1.5 घंटे की लगभग स्लाइड्स है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने चीजों को कवर अप किया है। ABC इन 3 मुद्दों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो क्या आपको ये चीजें समझ आई?